ओके, वेलकम टू साइंस अकेडमी। तो चलो, पिछला क्लास में हम लोग देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ के अबाउट। तो ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ में हम लोग 6 टाइप का ग्राफ को सारा डील कर चुके थे। आज हम लोग वेरिएशन ऑफ ग्राफ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं साइन एक्स का ग्राफ को, y बराबर साइन एक्स को ग्राफ को, और इसके डिफरेंट जो भी चेंजेज हो सकते हैं सारे चेंजेज को देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला चेंज हम लोग देख रहे हैं, लेट से ये वाला ग्राफ आपको आता है। इसका ग्राफ होता कैसे है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिपीट कर देते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा आपका। इसका मैक्सिमम आपका +1 जाता है, मिनिमम आपका -1 जाता है। ठीक है, इसका जो पीरियड होता था वो कितना का होता था, ये होता था आपका 2π। दैट्स मीन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये कितने का है, 2π का। ये अगर आपका 2π है तो कहीं ना कहीं यहाँ आपका पाई होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ आपका π/2 होगा, और कहीं ना कहीं ये आपका 3π/2 होगा। बात समझ में आ रहा है? ये आपका π/2, ये 2π/2, 3π/2, 4π/2, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। इसको सिंप्लीफाई करके 2π लिखा गया है, इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल पाई लिखा गया है। क्लियर है? इसके अबाउट हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि कोई भी जो पीरियड होता है, पीरियड एक्चुअली 4 पार्ट में बटा हुआ है। ये पीरियड का आपका 4 टुकड़ा में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपका सबसे पीक मैक्सिमम को अचीव कर रहा है, सेकंड पार्ट में 0 को अचीव कर रहा है, थर्ड पार्ट में आपका मिनिमम को अचीव कर रहा है, और फोर्थ पार्ट में अगर 0 को अचीव कर रहा है। मतलब साइन का जो ग्राफ बनेगा उसका पीरियड को हम लोग 4 टुकड़ा में बांटेंगे जब कभी भी कोई ग्राफ बनाएंगे। पहला पार्ट जो होगा वो आपको पीक को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पार्ट 0 को, थर्ड पार्ट आपके सबसे लोएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और फोर्थ पार्ट में आपका 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग देखते हैं इसके अलग अलग वेरिएशंस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं नंबर 1। लेट से ये ग्राफ ऐसा ना लिखकर अगर लिख दिया जाए -sin x, इसका ग्राफ बनाने बोल दिया जाए तो क्या करेंगे? तो ध्यान दोगे, कोई भी फंक्शन हो उसके आगे अगर माइनस लगा हुआ हो, तो अगर आपको ग्राफ पता है तो उस ग्राफ को आप 180 डिग्री से उसको रोटेट कर दीजिए। ये आपका इस तरह का था, इसको रोटेट करके ये इस तरह का आ जाएगा, ये बन जाएगा 180 डिग्री से। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग का यहाँ पर मैक्सिमम कितना आ रहा है, +1, कितना पर आ रहा है, π/2 पर, π/2 पर मैक्सिमम आ रहा है +1, और इसके आगे जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। दैट्स मीन कहीं ना कहीं ये पॉइंट को शो कराएगा। वो इसी तरह से अगर 3π/2 पर देखें हम लोग, तो सबसे पहले क्या आता था, मिनिमम मेरा -1 आता था, लेकिन माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। दैट्स मीन साइन एक्स का ग्राफ अगर ये है तो -sin x का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अगेन इसका पीरियड 2π का होगा, तो यहां पर हम लोग इसको 4 टुकड़ा में बांटेंगे, π/2, π, 3π/2 एंड 2π। इस पे भी मैक्सिमम और मिनिमम का बात करें तो +1 मैक्सिमम होगा, और मिनिमम मेरा क्या होगा, -1। लेकिन जब यहाँ पर +1 हो रहा था, तो जब हम लोग फंक्शन के आगे माइनस लगा दिए तो ये ग्राफ आपका फ्लिप करके यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर शो कराएगा। मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, ग्राफ आपका उस डायरेक्शन में 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। जहाँ पर आपका मिनिमम शो करा रहा था, अभी ग्राफ क्या करेगा, वहाँ पर मैक्सिमम शो कराएगा, और यहाँ पर आपका मैक्सिमम शो कराएगा। और ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आपका y = -sin x का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो सिंपल क्या कर रहे हैं, ये जो ग्राफ है इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दे रहे हैं। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करना ही क्या कहलाएगा आपको, माइनस ऑफ दैट ग्राफ। जितने भी ग्राफ आप पढ़े हुए हैं, सारे ग्राफ के अगर माइनस लगा हुआ है तो सारे को क्या कीजिए, 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलो दूसरा पे आते हैं हम लोग। दूसरा वेरिएशन क्या दे देते हैं, अगर मान के चलो कि दूसरा ग्राफ y = 4sin x लिखा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर सिंपल sin x होता था तो इसका मैक्सिमम कितना आता था, 1 आता था। मैक्सिमम कितना आता था, 1। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब मैक्सिमम कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें मिनिमम कितना आता था, -1। -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4। तो ये ग्राफ आपका एज इट इज वही होगा, बस आपका जो मैक्सिमम पहले 1 आता था, अभी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 4, और मिनिमम पहले -1 आता था, अभी मिनिमम -4 हो जाएगा, और ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट होगा। अगेन
पीरियड कितना होगा 2 पाई, पीरियड में भी कोई यहाँ पर चेंजेज नहीं है, तो इसको पीरियड को 4 पार्ट में बांटेंगे, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। ठीक है, अभी देखो हमको पता चला ये जो पहला जो इसके आगे जो फंक्शन के आगे जो लगा हुआ रहता है कोई भी नंबर, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये डिसाइड करता है ग्राफ को कितना टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका देखा गया ग्राफ का जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगा वाई एक्सिस को आपको 4 टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये 1 को जाता था, अभी ये कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा, और मिनिमम कहाँ पर जाएगा -4 जाएगा। ठीक है, अगेन कहाँ पर ये मैक्सिमम देता था π/2 पर, अभी भी π/2 पर ही आपका क्या देगा मैक्सिमम, और मिनिमम कहाँ पर देता था 3π/2 पर, तो अभी भी क्या करेगा 3π/2 पर ही ये मिनिमम देगा। और ग्राफ को जब हम लोग प्लॉट करने जाएंगे तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़ क्लियर है? चलो थोड़ा सा अब इन दोनों का मिक्स करा के दिखा देते हैं। सी नंबर में y बराबर -2 sin x, अभी नेगेटिव भी है और एम्पलीट्यूड में चेंज भी है। नेगेटिव है मतलब ग्राफ आपका क्या होगा 180 डिग्री से फ्लिप करेगा, और एम्पलीट्यूड 2 है मतलब अभी आपका क्या होगा मैक्सिमम 2 को अचीव करेगा और मिनिमम -2 को अचीव करेगा। ठीक है, तो देखो इसका भी ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करने जाएंगे तो अगेन यहाँ पर हम लोग पीरियड को दिखाएंगे 2 पाई, इसको 4 पार्ट में बांटें, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। मैक्सिमम कहाँ दिखाएगा ये तुम्हारा, मैक्सिमम दिखाएगा 2 को, और मिनिमम कितना दिखाएगा -2 को। ठीक है, अभी अगर बात करें तो यहाँ का मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, हमको बता ये ग्राफ में मैक्सिमम किस पॉइंट पर देगा, किस एंगल पर मैक्सिमम देगा 3π/2 पर देगा। ये 3π/2 पे मिनिमम दे रहा था, लेकिन जैसे ही फंक्शन पे माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये क्या आप दिखाएगा मैक्सिमम को दिखाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम को शो कराएगा, और मिनिमम अभी कहाँ शो कराएगा π/2 पर आपका क्या होगा, सॉरी ये मैक्सिमम यहाँ होगा ना, मिनिमम कहाँ शो कराएगा यहाँ पर आपका π/2। अभी ग्राफ को प्लॉट करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपका y = -2 sin x। क्या ये तीनों ग्राफ क्लियर है पूरा अच्छा तरह से? माइनस लगा हो फंक्शन के आगे, ग्राफ को आप क्या कीजिए x एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। फंक्शन के आगे, ग्राफ के आगे sin x रहे चाहे cos x रहे, ग्राफ के आगे अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाइड है तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। पहले एम्पलीट्यूड होता था +1 से लेकर -1, अभी जितना लिखा हुआ रहेगा उतना से उतना तक इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। +4 से लेकर यहाँ पर -2, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है -2 तो यहाँ पर क्या हो गया 2 से लेकर -2 तक वेरी कर गया। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलो यहाँ तक जल्दी से नोट करोगे। चलो आगे देखा जाए कि एक साइन का ग्राफ को कितना वेरिएशन हो सकता है, ध्यान दोगे। जैसे मान के चलो एक ग्राफ है कोई साइन का, तो देखिए उसके आगे कितना वेरिएशन हो सकता है। आपका जनरल अगर आप सॉल्यूशन देखिएगा, जनरल इक्वेशन, तो ये हो सकता है a sin ऑफ bx + c + d। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 2 sin ऑफ 3x + 45 डिग्री अब +2। इतना बड़ा ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे चीज़ को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख लिए हैं, अभी हम लोग इसके अंदर का काम करेंगे, फिर हम लोग प्लस माइनस वॉटेवर जो भी रहेगा उसको सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एक्चुअली ये क्या क्या है। तो देखिए ये जो पहला जो टर्म होता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। ये जो बी होता है वो डिसाइड करता है पीरियड को, कि पीरियड क्या होगा, क्या करेगा। यहाँ पर सिंपल फाइंडिंग पीरियड के लिए यूज किया जाता है, फाइंडिंग पीरियड। कैसे पीरियड को हम लोग निकालेंगे, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर 3x है, ये वाला फंक्शन का पीरियड कितना होगा, तो क्या करेंगे 2 पाई को लेकर x का जो कोफिशिएंट होगा उतना से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका पीरियड कैसे डिसाइड होगा, 2 पाई अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है b, तो जो भी रहेगा b उतना से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा पीरियड को। उसके बाद बात करें हम लोग c का, तो ये c रिप्रेजेंट करता है आपका फेज चेंज को, फेज चेंज। अब ये फेज चेंज क्या है तो पहले समझ लो। जैसे मान के चलो ये कोई ग्राफ है साइन का, हम बोले इस ग्राफ को 90 डिग्री बाद से स्टार्ट करो, तो ये 90 डिग्री बाद से ऐसे स्टार्ट होगा, तो ये 90 डिग्री का फेज चेंज हुआ।
बात समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है फेज चेंज। लास्ट पॉइंट है आपका डी। पॉइंट डी रिप्रेजेंट करता है आपका, ये जो पॉइंट डी है ये रिप्रेजेंट करता है आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को। मतलब ये कोई ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अगर यहाँ पर कुछ आ जाता है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ग्राफ आपका कुछ ऐसा प्लॉट हो, ग्राफ आपका कुछ ऐसा प्लॉट हो, कुछ इस तरह का कुछ भी प्लॉट होगा। मतलब ये आपका यहाँ से स्टार्ट ना होकर एक्स एक्सिस में ना रहकर ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे ग्राफ बना रहा हो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी ग्राफ में, चाहे साइन से लेकर 10 तक, कोई भी ग्राफ में इतने वेरिएशन पॉसिबल है। हम लोग 1 बाय 1 सारे वेरिएशन को देखेंगे। एम्पलीट्यूड चेंज को देख चुके हैं, अब हम लोग अंदर वाले का बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट को लिख लोगे, यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। ये वाला इक्वेशन को लिख लोगे, ये सिंपल, ये वाला अरे हो जाता है, मैथ पढ़ा रहे हैं। चलो चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके जो ब्रैकेट के अंदर है इसके वेरिएशन पे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और 1 बाय 1 सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सिंपल, अब हम लोग ग्राफ लिए, लेट से ग्राफ है आपका y = sin 2x। सिंपल है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। मतलब ग्राफ जो होगा आपका वो मैक्सिमम 1 को अचीव करेगा, मिनिमम -1 को अचीव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो एंगल में जो चेंजेस है, यहाँ पर x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट होता है, ये क्या बताता है? पीरियड को डिसाइड करता है। पीरियड को हम लोग कैसे निकालते थे, याद करो। तो पीरियड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? सिंपल 2 पाई से लेकर 2 पाई को लेकर x का जो भी कोफिशिएंट होता था उतना से हमको क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे। मतलब इस ग्राफ के लिए पीरियड कितना होगा? पाई होगा। और हमको पता है कि पीरियड को हमको 4 टुकड़ा में बांटना है। फर्स्ट हाफ में मैक्सिमम पहुंचेगा, सेकंड हाफ में 0 पहुंचेगा, थर्ड हाफ में मिनिमम पहुंचेगा, फोर्थ हाफ में 0 पहुंचेगा। तो इसका 4 टुकड़ा करेंगे तो 4 से डिवाइड देंगे, तो π/4, π/2, 3π/2 और ये तुम्हारा सिंपल पाई। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 टुकड़ा में पहले बांटते हैं। पहले तो हमको एम्पलीट्यूड पता चल गया कि ये मैक्सिमम कहाँ जाएगा? 1 को जाएगा और मिनिमम -1 को। टोटल पीरियड इसका कितना बना? पाई बना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये, इसको हम लोग 4 टुकड़ा में बांटे। सबसे पहले तुम्हारा आधा टुकड़ा में बांटेंगे तो π/2 होगा, इसको और टुकड़ा में बांटेंगे तो π/4 होगा। ये कितना होगा तो बताओ तो? 3π/2 कितना होगा? ये पाई गुना 3π/2 नहीं होगा, ये यहाँ पर देखो कितना आना चाहिए। एक्चुअली ये π/4 है, ये 2π/4 है, ये 3π/4 है, ये 4π/4 है। पहला जो एंगल आएगा ना, पहला जो एंगल आएगा उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। 2π/4, 3π/4, ये कितना है आपका? 3π/4 है। जब 4 टुकड़ा में बांटे तो पहला वाला देखो, ये π/4, ये आपका 2π/4 था, 2 2 जा 4 तो π/2 आया। ये आपका क्या है? 4π/4, 4 4 कैंसिल आउट तो पाई आया। तो अब कैलकुलेशन करने के लिए मिस्टेक नहीं करोगे। सबसे पहला जो एंगल होगा उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसको निकालने आ गया तो फिर यहाँ पे लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अभी देखो तुम्हारा मैक्सिमम कहाँ पर आएगा ना? पहला हाफ में मैक्सिमम आएगा, लो। मिनिमम कहाँ पर आएगा? थर्ड हाफ में मिनिमम आएगा, ये लो। अभी ग्राफ को प्लॉट कर दो और ये रहा ग्राफ आपका। ये आपका कहाँ दिखा रहा है? -1 को दिखा रहा है। क्लियर है? चलो इसका दूसरा ग्राफ लेंगे हम लोग। लेट से क्वेश्चन है आपका y = 5 sin 1/2x, इसको प्लॉट करना है। अभी आपको पता चल गया इसका एम्पलीट्यूड 5 है, मतलब मैक्सिमम 5 को अचीव करेगा और मिनिमम -5 को अचीव करेगा। तो आप सबसे पहले तो y एक्सिस का डिसाइड कर लिए, ये रहा 5 और ये रहा -5। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका पीरियड निकालेंगे। तो पीरियड निकालने के लिए क्या पता है ना? 2 पाई अपॉन इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1/2। तो क्या ये 1/2 से डिवाइड होगा? ये डिवाइड मतलब क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो क्या ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या 4 पाई बन जाएगा? तो इसका पीरियड कितना बना?
तो इसका बना पीरियड आपका 4 पाई। 4 पाई को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पाई आएगा, यहाँ पर 2 पाई आएगा, यहाँ पर 3 पाई आएगा। मैक्सिमम कहाँ पर अचीव करेगा? पाई पर। मिनिमम कहाँ पर अचीव करेगा? 3 पाई पर। और ये ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट होगा। क्या ये ग्राफ क्लियर है आप लोग को? ठीक है। अगर ये वाला ग्राफ अगर क्लियर है आप लोगों को, तो क्या आप लोग इस ग्राफ को बना सकते हैं? y बराबर -2 ऑफ साइन 2x बना सकते हो? चलो ये वाला को ट्राई करो, ये दोनों को नोट डाउन करो, फिर इसको बनाने का ट्राई करो। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके देखना जो भी ऑनलाइन देख रहे हो। चलो ट्राई कर लिए होगे, देख लो अब। अगेन ये जो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैक्सिमम 2 तक जाएगा, मिनिमम -2 तक जाएगा। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसका पीरियड निकालेंगे। तो पीरियड कितना होगा? तो 2 पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना है? 2 2 खत्म। तो पीरियड कितना बना? पाई का पीरियड बना। चलो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, रफ में करना हम लोग को, ध्यान दोगे। मैक्सिमम 2, मिनिमम -2। पीरियड बना पाई का, पाई बन गया। अब इस पाई को 4 टुकड़ा में बांटना है। पहला टुकड़ा में बांटोगे तो पाई बाई 2 होगा, और ये वाला फर्स्ट टुकड़ा में दोगे तो ये कितना? पाई बाई 4 होगा। ये 1 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4 होगा। चूंकि नेगेटिव लगाया हुआ है तो नेगेटिव क्या करता है? फ्लिप करना 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री से फ्लिप करना मतलब मैक्सिमम कहाँ पर देगा तुम्हारा? यहाँ पर आएगा मैक्सिमम, और मिनिमम यहाँ पर आएगा। और ग्राफ को कुछ ऐसे प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ग्राफ बना आपका y = -2 साइन 2x। अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं फेज वाले को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहले 2 क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद समझ में आएगा। लेट से y बराबर साइन ऑफ x -45 डिग्री, इसका ग्राफ बनाना है सिंपल फेज का। तो देखो हमको पता है कि अगर सिंपल यहाँ पर साइन ऑफ x रहे, 2x रहे या nx रहे, तो ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। लेकिन जहाँ कहीं भी प्लस माइनस आ जाए तो ग्राफ आपका उस ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग अंदर वाले एंगल को इक्वेट करेंगे 0 के अबाउट। तो x बराबर 45 डिग्री। पहले आपका ग्राफ कहाँ पर स्टार्ट हो रहा था? 0 पर, बट इस इक्वेशन के लिए ग्राफ आपका कहाँ स्टार्ट होगा? 45 डिग्री। इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड कितना है? कितना है? 1 है। इस ग्राफ का पीरियड कितना होगा? 2 पाई, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। तो पीरियड आपका 2 पाई बना, एम्पलीट्यूड आपका 1 बना। तो आप सारी चीज़ को एज इट इज उसी तरह का ड्रॉ कीजिएगा। आप बोले मैक्सिमम 1 गया, मिनिमम -1 गया, बट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है 45 से, तो इस 45 को वी कैन से पाई बाई 4, और 45 रखना है तो 45 रखो। इसका पीरियड कितना बना? 2 पाई बना। 2 पाई को आप लिख सकते 360 डिग्री। 360 को आप 90 करके काटते थे। अभी देखिए ग्राफ आपका स्टार्ट हुआ 45 से, कितना सा स्टार्ट हुआ है? तो पहला इसके बाद से 90 लेंगे। पहले हम लोग यहाँ से 90 ले रहे थे ना, लेकिन ग्राफ जहाँ से स्टार्ट होगा अब वहाँ से 90 लेंगे। तो यहाँ से 90 लेंगे तो कहीं यहाँ पर आएगा, मान के चलो। तो 45 + 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। कितना बन जाएगा? 135 डिग्री। फिर इसमें फिर 90 जोड़ेंगे, तो 135 में अगर 90 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 225 डिग्री। फिर इसमें भी आप 90 जोड़िएगा, कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा 315 डिग्री, 315 डिग्री। बात समझ में आया? अभी देखिए इनिशियल पॉइंट पर 0 होता था, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे मैक्सिमम को अचीव करता था, थर्ड पॉइंट पे 0 होता था, अरे एक पाई, अरे और एक जाएगा ना, ओह सॉरी, ठीक है 315 है। 315 में और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 405 डिग्री। तो ठीक है, पहला इनिशियल पॉइंट पे आपका 0 होगा, सेकंड पॉइंट पर मैक्सिमम जाएगा, थर्ड पॉइंट पे 0 होगा,
4th पॉइंट पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका मिनिमम जाएगा। और ग्राफ को आप प्लॉट कीजिएगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था, क्या बोले, जब कभी भी एंगल के साथ आपका प्लस माइनस फॉर्म में रहे तो वहाँ से आपको पता चल गया ये फेज चेंज किया। पहले ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अभी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का फेज डिफरेंस निकला। बात समझ में आया? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एंगल के अंदर जो भी रहेगा उसको इक्वेट करेंगे 0 के अबाउट। वहाँ से जो एंगल निकलेगा ये पता चलेगा इनिशियल पॉइंट। ग्राफ का जो इनिशियल पॉइंट होगा ये पता चलेगा आपका यहाँ से, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पता चल गया, उसके बाद आप पीरियड निकालिए। पीरियड जो भी निकला उसको 4 टुकड़ा में बांटिए और उस इनिशियल पॉइंट से 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा सबको ऐड कर दीजिए और सारे पॉइंट को डिफाइन कर दीजिए। अब पॉइंट को डिफाइन करने के बाद जो पहला पीरियड के बाद पहला जो हाफ जाएगा उसके बाद मैक्सिमम जाएगा, सेकंड हाफ के बाद 0, थर्ड हाफ के बाद मिनिमम और फोर्थ हाफ में 0 और ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए। एक और ग्राफ बनाएंगे, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। लेट से एक और ग्राफ ले रहे हैं हम लोग, y बराबर 2 sin x माइनस π/2। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको पता चल गया एम्पलीट्यूड कहाँ जाएगा, 2 पर और मिनिमम -2 पर। तो ग्राफ को कुछ ऐसे दिखाएंगे हम लोग। चलो, ये मैक्सिमम 2 पर जाएगा और मिनिमम -2 पर। ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ अंदर वाले को इक्वेट करेंगे 0 से। तो x माइनस π/2 बराबर 0, तो x बराबर π/2। तो ग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री से स्टार्ट होगा। तो यहाँ तो आप π/2 लिखिए या तो आप 90 डिग्री लिखिए, आपका जो मर्जी हो। फिर आप क्या कीजिए, इसका पीरियड निकालिए। तो पीरियड कितना है, तो पीरियड यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो सिंपल पता चला पीरियड कितना हो गया, 2π। तो 2π को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, π/2। 2π को जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, π/2। तो इस π/2 से π/2 जोड़ते जाइएगा। तो पहला π/2 जोड़िएगा तो आपका पाई पे पहुँचेगा, दूसरा π/2 जोड़िएगा तो आपका कितना पे पहुँचेगा, 3π/2 पे पहुँचेगा। कैसे काउंट करें, 1π/2, 3π/2, 2π/2, 3π/2, दूसरा पे आपका 2π होगा और तीसरा पे आपका यहाँ इसके बाद कौन सा होगा, 5π/2। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? आपका ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट तक जाएगा, कोई दिक्कत? चलो ग्राफ पे थोड़ा सा और वेरिएशन डाल के यहाँ पर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देना। माइनस से मल्टीप्लाई कर देना मतलब अभी ग्राफ क्या होगा, 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट। तो पहले मैक्सिमम यहाँ पर आता था, अभी मिनिमम यहाँ पर आएगा। पहले मिनिमम यहाँ पर आता था, मैक्सिमम यहाँ पर आएगा। वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का प्लॉट होगा। बात समझ में आया, क्लियर है? दो एक क्वेश्चन और करेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मान के चलो कि एक ग्राफ दिया है, y बराबर सिंपल लेते हैं 3 sin x माइनस 10 डिग्री। इस क्वेश्चन को आपको करना है। पहले इन दोनों को नोट कीजिए, फिर उसको ट्राई कीजिए। चलो तो फिर ट्राई करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ओके, मेरे पास क्वेश्चन है y बराबर 3 sin x माइनस 10 डिग्री। ये जो 3 आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्सिमम 3 को जाएगा, मिनिमम -3 को जाएगा। ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, तो उसके लिए इसको इक्वेट करिए 0 से। तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10 डिग्री से ग्राफ स्टार्ट होगा। समवेयर 10 डिग्री यहाँ है, मान के चलो, ठीक है। अभी देखो इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड मेरा 2π हुआ। वी कैन से 360 डिग्री। 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90। तो 4 90 जोड़ना है। एक बार 90 जोड़ोगे 10 में तो 100 डिग्री पहुंचेगा। इसमें 90 जोड़ोगे तो 190 पहुंचेगा। इसमें और 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 280। उसमें और 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 370। अभी देखो इसके आगे प्लस ही लगा हुआ है, मतलब सारा चीज ऊपर ही होगा जो होना होगा। तो जाहिर सी बात है, तुम्हारा पहला हाफ के बाद ये मैक्सिमम को पहुंचेगा और थर्ड हाफ के बाद ये आपका मिनिमम को पहुंचेगा और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह का प्लॉट होगा। क्लियर है? ये रहा आपका ग्राफ। अगर ये चीज़ क्लियर है तो जल्दी से नोट करो, इसको बना लिए हो, गुड। तो अब हम लोग आते हैं इसके और एक वेरिएशन पे।
चलो ये लास्ट वेरिएशन है। साइन का क्या है, सारे ग्राफ के लिए एप्लीकेबल होगा। जब तुम एक ग्राफ को सीख लोगे तो दूसरा तीसरा चौथा ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, y बराबर साइन x प्लस 1, सिंपल ग्राफ लिए। ये ग्राफ में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक साइन है, साइन x है और उसके साथ 1 को जोड़ा गया है। आपको पता होगा ग्राफ के बाद मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद +1 -1 ये सारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पहले अगर y बराबर साइन x था तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि +0 था, +0 था और ये x एक्सिस पे ही प्लॉट बन रहा था। अभी +1 आ गया, ये +1 आ गया, मतलब अब ये जो ग्राफ होगा आपका 1 यूनिट ऊपर उड़ जाएगा, 1 यूनिट यहाँ है और ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे प्लॉट होगा। अगर यहाँ पर आपका -1 रहता तो 1 यूनिट आपका क्या बन जाता, नीचे बन जाता और ग्राफ का आपका कुछ ऐसे प्लॉट होता। बात समझ में आ रहा है? तो पहचानेंगे कैसे, +1 है तो प्लस शिफ्ट कीजिए, माइनस है तो माइनस शिफ्ट कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे ये मेरा ग्राफ है, अभी एम्पलीट्यूड पे ध्यान नहीं देंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, 1 का, तो कहीं 1 यहाँ होगा। अब ध्यान दीजिए एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड कितना का है, 1 का है, मतलब 1 ऐड करना है इस पर 1 मैक्सिमम जाएगा और 1 मिनिमम, यहाँ से 1 घटाएंगे तो 0 पर जाएगा। तो ग्राफ आपका अब कहाँ प्लॉट होगा ना, इस वाले एक्सिस पे प्लॉट होगा, जिसका मैक्सिमम आपका यहाँ जाएगा और मिनिमम आपका यहाँ जाएगा। टेंशन मत लो, 3-4 क्वेश्चन के बाद आराम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फेज कितना है, फेज बोल रहे हैं, पीरियड कितना है, पीरियड कितना है, 2π है, तो 2π कहीं मान लेते यहाँ, किसको 4 टुकड़ा में बांटना पड़ेगा। पहला आएगा आपका π/2, पाई 3π/4। अब इसी को रेफरेंस मान के यहाँ पर हम लोग π/2 ट्रीट करेंगे, इसको रेफरेंस मान के पाई ट्रीट करेंगे, इसको 3π/4 और इसको 2π। मैक्सिमम कहाँ पर जाता था, π/2 पर, और मैक्सिमम कौन सा होगा, ये वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा। मिनिमम कहाँ जाता था, 3π/4 पर, और इसका मिनिमम कौन सा होगा, क्या यही वाला पॉइंट मिनिमम होगा। तो 2 बार 0 आता है, एक बार यहाँ पर 0 आता है और एक बार यहाँ पर 0 आता है। तो देखो ये वाला ग्राफ को प्लॉट करेंगे कुछ यहाँ से, ये ग्राफ आपका किसका बना, y बराबर साइन x प्लस 1। 3-4 क्वेश्चन लेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, आगे देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन है आपका y बराबर 2 साइन x माइनस 5। ठीक है, सबसे पहले देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाना है ना, आपका ग्राफ जहाँ जिस एक्सिस पे बनेगा वो एक्सिस कौन सा है, मतलब x बराबर y बराबर -5, ये कौन सा है, -5 पर बनेगा। तो आप ये वाला प्लॉट कीजिए और यहाँ पर दिखाइए कहीं -5, लेट से ये मेरा -5, तो यहीं पर मेरा ग्राफ बनना है, ये चीज़ तो तय है। ठीक है, अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इस -5 से एक बार 2 जोड़ो और इस -5 से 2 एक बार घटा दो। -5 से 2 जोड़ोगे तो -3 और -5 से -2 घटा दोगे तो कहीं तुम्हारा -3 बनेगा और कहीं तुम्हारा -7 बनेगा, और ये वाला आपका एक्चुअल रेफरेंस बनेगा जिस पर आपका ग्राफ बनना है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, होने दो, फर्क नहीं पड़ता। पीरियड कितना है, क्या पीरियड 2π है, तो यहाँ पर कहीं 2π मान लेते हैं। फर्स्ट हाफ पे आपका π/2, सेकेंड हाफ पाई, थर्ड हाफ, चलो प्लस है इसके आगे, तो मैक्सिमम आपका π/2 पर देगा, मैक्सिमम यहाँ पर है